Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 8, exercise 8 and question number 6. Question 6 is look at the given line graph and answer the questions. अब ये जो आपके पास ग्राफ है ये लाइन ग्राफ है. प्रीवियस जो हमने ग्राफ्स देखे थे वो बार ग्राफ्स थे, कॉलम ग्राफ्स थे. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ में आपको कुछ इस तरह से पॉइंट्स पे आपको इंफॉर्मेशन शो की जाएगी. नंबर ऑफ मंथ्स मींस के जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन है वो हॉरिजॉन्टली और जिस ग्रेड से जिस स्टैंडर्ड पे नंबर्स को शो करना है वो वर्टिकली. टेम्परेचर फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर. जनरल इंफॉर्मेशन क्या है इसकी? जनवरी टू दिसंबर उन्होंने हर मंथ का टेम्परेचर बताया है. ये उसकी इंफॉर्मेशन ग्राफ में शो की गई है. आंसर्स के क्वेश्चंस. पार्ट ए, इन विच मंथ इज द टेम्परेचर द हाईएस्ट. कौन से मंथ में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है? तो हमने ये देखना है कि लाइन में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है. तो देखिए यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से अबव ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से फिर वो उन्होंने राइट पे मूव कर लिया. सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आप चेक कर सकते हैं, वो ये है. ठीक है, 33 डिग्री पे जो टेम्परेचर है सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है. उसके बाद देखें जितने भी है वो इससे नीचे लाई कर रहे हैं. तो हाईएस्ट पॉइंट ये किस मंथ में है? अगस्त में. इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस मंथ में है? अगस्त में. यहाँ पे आंसर में क्या आएगा? अगस्त. अगस्त वो मंथ है जिसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था. नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन. विच मंथ्स हैव द सेम टेम्परेचर. वो कहते हैं कि वो कौन से मंथ्स हैं जिनमें सेम टेम्परेचर रहा. तो सेम टेम्परेचर इट मीन्स कि वो डॉट एक ही लाइन में होने चाहिए, एक ही नंबर के सामने. ये 30 है, ये 29 पे है. नेक्स्ट ये फिर 30 पे है. उसके बाद आपके पास है 31, फिर 32. आपके पास ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं. और उसके बाद ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये भी बिल्कुल इनके सामने लाई कर रहे हैं. इट मीन्स कि ये जो आपके पास ये 4-5 मंथ्स हैं इनके पे टेम्परेचर सेम रहा है. और ये 4-5 मंथ्स आपके पास कौन कौन से हैं? मई, जून, जुलाई, सितंबर एंड अक्टूबर. देखें यहाँ से उनका टेम्परेचर ये जो स्टार्ट हो रहा है ये एक ही लाइन में लाई कर रहा है, एक ही नंबर के सामने. और ये 2 पॉइंट्स भी बिल्कुल इनके सामने हैं. उस तरह से अगर आप देखें तो आपके पास फरवरी और मार्च में भी आपके पास टेम्परेचर सेम है. बट आप कोई से भी 3 से 4 मंथ्स का नाम लिखेंगे तो यही आप जो स्ट्रेट लाइन में है इनको ले लें. मई, जून, जुलाई और नेक्स्ट सितंबर एंड अक्टूबर. ये 5 वो मंथ्स हैं जिनमें आपके पास टेम्परेचर सेम रहा है. यहाँ पे आप आंसर लिख लीजिएगा. मई, जून, जुलाई, सितंबर एंड अक्टूबर. नेक्स्ट पार्ट सी, इन विच मंथ इज द टेम्परेचर द लोएस्ट. कौन से मंथ में टेम्परेचर सबसे लोएस्ट था, सबसे कम टेम्परेचर किस मंथ में था? तो देखिए यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 29. उसके बाद ये तमाम जितने भी मंथ्स हैं इनका टेम्परेचर 29 से अबव ही रहा है. तो इट मीन्स कि सबसे कम टेम्परेचर फरवरी में था 29. ठीक है, फरवरी में सबसे कम टेम्परेचर था. तो मंथ का नेम लिखना है हमने. विच इज फरवरी. फरवरी वो महीना था जिसमें सबसे कम टेम्परेचर था. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपके पास. विच मंथ्स हैव अ टेम्परेचर हायर देन 32 सेंटीग्रेड. वो कौन से मंथ्स हैं जिनमें 32 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर
अबव था। तो उनमें देखें यहाँ पे आपके पास ये 32 टेम्परेचर था, यहाँ पे भी 32, यहाँ पे भी 32, इन दोनों में भी 32, और यहाँ पे अगर इन दोनों पे आ जाए तो ये 32 से कम है, उससे नीचे आ रहे हैं। तो 32 से अबव सिर्फ एक ही मंथ है जिसमें आपके पास 32 से अबव था टेम्परेचर, और वो है अगस्त। अगस्त सिर्फ एक ऐसा मंथ है जिसमें आपके पास टेम्परेचर 32 डिग्री से ज़्यादा था। तो यहाँ पे अगेन आपके पास आंसर में क्या आएगा, अगस्त। आप ये भी लिख सकते हैं कि अगस्त, ओनली अगस्त, ठीक है, कि सिर्फ अगस्त ऐसा महीना है जिसमें टेम्परेचर 32 डिग्री से ज़्यादा था, और कोई मंथ ऐसा नहीं है जिसमें 32 डिग्री से अबव टेम्परेचर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, and question 7 is the column graphs tell us a lot about a group of cousins। एक ग्रुप ऑफ कजन्स है, उनकी मुख्तलिफ किस्म की कलेक्शंस, वेट, एज, हाइट, स्टेम्स कलेक्शंस के बारे में उन्होंने हमें 4 ग्राफ्स बनाए हैं और क्वेश्चंस के आंसर्स हमने उनको देने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो पार्ट ए है उसका क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द हाइट्स ऑफ साद एंड सारा। हाइट की बात हो रही है तो इट मीन्स कि हमने फर्स्ट ग्राफ को फॉलो करना है, क्योंकि उसके ऊपर यहाँ पे हाइट मेंशन है कि हाइट के बारे में आप यहाँ से क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। तो क्वेश्चन क्या था कि साद और सारा की हाइट्स में डिफरेंस कितना है। तो साद की हाइट कितनी थी, 1। अब यहाँ पे एक बात आप नोट करें, एक लाइन को छोड़ के, एक कॉलम को छोड़ के आपके पास 1 मीटर शो किए गए हैं। तो 0 के बाद 1 लाइन, एक कॉलम छोड़ के 1 यहाँ पे 7, और फिर एक छोड़ के यहाँ पे 2, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट 3। तो साद की हाइट कितनी थी, उसके सामने कौन सा नंबर है, 1, और सारा की हाइट कितनी है, 2। तो इट मीन्स कि दोनों की हाइट में कितना डिफरेंस है, 1 मीटर। सारा 7 से 1 मीटर, उसकी हाइट सारा की 7 से ज़्यादा है। मीटर कैसे, यहाँ पे उन्होंने ये बता दिया कि हाइट जो है वो मीटर्स में होगी। तो यहाँ पे आंसर में क्या होगा, 1 मीटर। नेक्स्ट, हाउ मच ओल्डर इज हिना देन आसिफ। हिना आसिफ से कितनी बड़ी है। यहाँ पे भी वो हाइट की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एज की भी बात हो सकती है, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया कि हिना की जो एज पूछी गई है या हाइट पूछी गई है। तो यहाँ में हम ईयर्स, एज उसकी लेंगे, क्योंकि उन्होंने हाइट का भी जिक्र नहीं किया, एज का भी। लेकिन ओल्डर की बात हो रही है, बड़े होने की, तो ओल्डर एज की सेंस में आता है, ठीक है, हाइट की सेंस में नहीं। अगर वो इस तरह पूछते थे कि हाइट की, तो वो टॉल होने की बात करते। तो हिना आसिफ से कितनी बड़ी है, उसके लिए हम एज के लिए हम ये वाला ग्राफ यूज करेंगे, ग्राफ नंबर 3। तो यहाँ पे हिना एंड आसिफ, हिना की यहाँ पे एज क्या शो की गई है, 12 ईयर्स, और आसिफ की 8 ईयर्स। आसिफ की एज है यहाँ पे 8 ईयर्स और हिना की एज। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट सी, हाउ मच लाइटर इज हिना देन सना। लाइटर इट मीन्स वेट की बात हो रही है कि सना हिना से कितनी, हिना सना से कितनी हल्की है, उसका वेट उससे कितना कम है। तो हम वेट के ग्राफ में जाकर चेक करेंगे। हिना का वेट है 40 और सना का वेट है 80, ठीक है। तो सना का वेट 80 और हिना का 40, तो इट मीन्स कि हिना का 40 kg वेट कम है सना की निस्बत। तो यहाँ पे कितना केजी का डिफरेंस आ रहा है, 40 kg। 40 kg सना, हिना सना से लाइटर है, हल्की है। नेक्स्ट है आपके पास जो पार्ट डी है, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे।
इस क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो कुछ आप सॉल्व करेंगे और कुछ मैं, ठीक है। तो पार्ट डी आप खुद सॉल्व करेंगे। पार्ट ई में है हाउ मैनी स्टेप्स डू हिना, आसिफ एंड साद हैव ऑल टुगेदर। हिना, आसिफ और साद के पास टोटल कितनी स्टेप्स हैं? ये स्टेप्स कलेक्शन है। हिना, साद एंड आसिफ, इन तीनों की स्टेप्स हम ऐड करेंगे। हिना के पास है 600, आसिफ के पास है 300। 600 प्लस 300 900 और साद के पास है 100, तो 900 प्लस 100 1000। तो इट मीन्स कि तीनों के पास जो टोटल स्टेप्स हैं वो हैं थाउजेंड्स। नेक्स्ट, if Sana gives 1/4 of her stamp collection to Saad, अगर सना अपनी कलेक्शन का 1/4, इट मीन्स कि उसका 4th पार्ट, उसके आप 4 पार्ट करें, उसका एक पार्ट अगर वो साद को दे दे, हाउ मैनी स्टैम्प्स विल साद नाउ हैव, तो फिर साद के पास अब कितनी कलेक्शंस होंगी? हिना के पास टोटल कितनी कलेक्शंस थी स्टैम्प्स? 600। वो सॉरी सना के पास, सना के पास थी 400, ठीक है। और अगर वो उसको 1/4 मीन्स कि उसका एक पार्ट दे दे सात को, तो अगर 400 के 4 इक्वल पार्ट्स किए जाए तो वो 100 में डिवाइड होंगे। अगर वो एक पार्ट मीन्स कि 100 सात को दे देगी, तो सात के पास अब कितनी स्टेप्स होंगी? सात के पास ऑलरेडी 100 स्टेप्स थी। जब 100 स्टेप्स उसको सना से मिलेंगी तो उसके पास टोटल कितनी स्टेप्स हो जाएंगी? 200। If Hina and Asif lie end to end, how far will they stretch? अगर हिना और आसिफ आखिर तक मीन्स के उसमें चलते रहे, उस गेम में चलते रहे, तो वो कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक वो रन कर सकते हैं? इसका आंसर आपके पास यहाँ पे कहाँ होगा? 2.5 मीटर। अगर हिना और आसिफ इसी तरह एंड टू एंड तक 2 मीटर उन्होंने सब ने, यहाँ पे आपके पास पार्ट डी में क्वेश्चन किया गया था कि वो कौन सा मेंबर है जो विदाउट बेंडिंग 2 मीटर हाई डोर तक नहीं वॉक कर सकता, तो वो सना थी। ओके, यहाँ पे आप आंसर क्या लिखेंगे? सना। यहाँ पे आपके पास जो आंसर होगा वो होगा 2.5। आसिफ और हिना अगर एंड टू एंड तक लाई करें तो वो कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, कितने दूर तक? 2.5 मीटर। यहाँ पे आप खुद उसका आंसर लिख लीजिएगा, 2.5 मीटर। पार्ट एच, इफ आसिफ एंड साद क्लाइंब टुगेदर ऑन टू सेम स्केल्स, अगर आसिफ और साद एक सम स्केल, ठीक है, कुछ स्केल पे वो एक साथ वो चढ़ ऊपर बुलंदी की तरफ चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट वेट विल बी शोन, सॉरी उनका वेट चेक किया जा रहा है। तो वो कहते हैं कि अगर वो एक ही स्केल पे जा रहे हैं तो उनका टोटल वेट कितना शो होगा? इसका आंसर आप यहाँ पे खुद लिखेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 के कुछ पार्ट्स मैंने सॉल्व किए हैं, जो पार्ट्स मैंने स्किप किए हैं वो आपने सॉल्व करने हैं और इस क्वेश्चन को अपनी बुक पे ही कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 sorry is completed. In fact exercise 8 and unit 8 is completed. आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, अल्लाह हाफिज।